हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त नावेद अली हाशमी। स्वागत करता हूं मेरे चैनल इकरा द ग्रेट इंडियन क्लासेस में। और आज हम पढ़ेंगे रिव्यू टेप के बारे में। चलिए इसको मैं मैक्सिमाइज कर देता हूं, सॉरी मिनिमाइज। ये हमारा एक्सेल एक्सेल में हमें पढ़ना है कौन सा, रिव्यू टेप। चलिए ठीक है। जो भी यहाँ पर जितने भी कमांड्स हैं उन सबको मैंने यहाँ पर अपने वर्ड में लिख दिया हुआ है। ठीक है। और वर्ड में लिखे हुए इन सारी चीजों को मैंने पीडीएफ क्रिएट करके अपनी डिस्क्रिप्शन लाइन में दे दिया है, तो आप वहां से जाके वो पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे कि आपको किसी तरह की नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। सीधे आप इसमें से पढ़ें और अपनी तैयारी करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं कि हमारे रिव्यू टेब में क्या क्या है। देखिए यहाँ पर कौन कौन से ग्रुप है, प्रूफिंग, लैंग्वेज, कमांड्स और चेंजेस। ठीक है, ये आपको इसको दिखा देता हूँ। कौन सा, पहला प्रूफिंग, दूसरा लैंग्वेज, तीसरा कमांड, चौथा चेंजेस। ठीक है। रिव्यू टेब का उपयोग एक्सेल शीट पर मौजूद डाटा को चेक करने तथा उसे करेक्ट करने के लिए होता है। इस कार्य के लिए हमें यहाँ पर कई कमांड्स प्राप्त होती हैं, जो कि निम्न ग्रुप में बटी होती हैं। ठीक है। अब रिव्यू टेब का जो हमारी जो रिव्यू टेब है, रिव्यू टेब की शॉर्टकट की क्या होती है, अल्ट प्लस आर। जैसे ये आप अल्ट प्लस आर प्रेस करेंगे तो रिव्यू टेब ओपन हो जाएगा। अब ये आप कह रहे होंगे यार ये नीचे कैसे लिखा गया, ये मैंने अपने कीबोर्ड से अल्ट को प्रेस करा। जैसे ही मैंने अल्ट को प्रेस करा तो देखिए ये सामने आपको दिखाई दे गया। जब आपको रिव्यू टेब ओपन करना हो तो अल्ट प्लस आर दबा देंगे तो रिव्यू टेब ओपन होकर के आ जाएगा। ठीक है। चलिए रिव्यू टेब के अंदर आने वाली सबसे पहली जो ग्रुप है उसको पढ़ते हैं हम। सबसे पहला ग्रुप है प्रूफिंग ग्रुप। ओके, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख ही रहा है। प्रूफिंग ग्रुप में मौजूद कमांड्स के माध्यम से हम अपने डाटा को स्पेलिंग तथा ग्रामर के आधार पर क्लिक कर सकते हैं, सॉरी चेक कर सकते हैं। क्या, प्रूफिंग ग्रुप में मौजूद कमांड के माध्यम से हम अपने डाटा को स्पेलिंग तथा ग्रामर के आधार पर चेक कर सकते हैं। यहाँ पर हमें निम्नलिखित कमांड प्राप्त होती हैं। सबसे पहली कमांड आती है हमारी स्पेलिंग कमांड। इस कमांड का उपयोग मौजूद डॉक्यूमेंट में होने वाले स्पेलिंग एरर को ढूंढने तथा उन्हें करेक्ट करने के लिए होता है। ठीक है, यानी कि कोई गलती हो जाती है बाय हमसे स्पेलिंग लिखने में, तो वो एरर हमें बता देता है और उसके साथ ये भी बताता है कि स्पेलिंग कौन सी सही है। ठीक है। इसके लिए शॉर्टकट की जो होती है F7 की होती है, यानी F7 की सहायता से स्पेलिंग चेकर को खोला जा सकता है। यहाँ पर हमें 6 कमांड्स प्राप्त होती हैं। इग्नोर वंस, इग्नोर ऑल, एडिट टू डिक्शनरी, चेंज, चेंज ऑल, ऑटो करेक्ट। ठीक है। चलिए मैं इसको आपको करके बता देता हूँ। जैसे यहाँ मान लीजिए हम यहाँ पर लिखते हैं कनेक्ट। ठीक है, कनेक्ट। अब जो स्पेलिंग जो लिखी हुई है वो हम जानते हैं सही है। अगर ये सही है, हमें डाउट हो रहा है, तो हम स्पेलिंग चेकर पे क्लिक करेंगे। इसकी शॉर्टकट की क्या है, F7। आप चाहे तो F7 दबा सकते हैं, चाहे स्पेलिंग चेकर कमांड पे आप क्लिक कर सकते हैं। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो देखिए आपके सामने क्या आ जाएगा, स्पेल चेक कंप्लीट, यू आर गुड टू गो। ठीक है, यानी कि आप सही हैं, आप आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन अगर हम इसी कनेक्ट की स्पेलिंग को हम गलत कर दें, जैसे कनेक्ट ये हमारा सही है लेकिन हम यहाँ टी से पहले ई लगा देते हैं। ओके, ये हमने लिया और ये ई लगा दिया, यानी स्पेलिंग हमने गलत कर दी। अब स्पेलिंग चेकर को हम चेक करते हैं। इस पे क्लिक करा तो देखिए हमारे सामने ये स्पेलिंग चेकर ओपन होकर आ गया है। अब यहाँ पर आपको ऊपर लिखा रहा है नोट इन डिक्शनरी, यानी कि जो कनेक्ट है, जो आपने स्पेलिंग की है, ये आपकी डिक्शनरी में नहीं है। ठीक है, तो इसकी सही सजेशन क्या है, कनेक्ट, कनेक्टेड, कनेक्टर, कनेक्ट। अब आपको कौन सा कनेक्ट चाहिए यहाँ से ढूंढ सकते हैं। ठीक है, जैसे ये कनेक्ट हमें चाहिए तो हम चाहेंगे चेंज वन पे क्लिक कर दे तो ये चेंज हो जाएगा। लेकिन आपकी पूरी शीट में, जो आपकी जो पूरी शीट है, इस पूरी शीट में आपने वही यही स्पेलिंग लिखी है। तो अब आप चाहते हैं कि नहीं, सब जगह ही जो कनेक्ट, ये कनेक्ट लिखा हुआ है, जो स्पेलिंग लिखी है वो सब जगह सही हो जाए, तो आप क्या करेंगे, चेंज ऑल पे क्लिक कर देंगे। तो सब जगह जहाँ पर कनेक्ट लिखा हुआ वो सब जगह चेंज हो जाएगा। चलिए इसको मैं आपको एक एक करके आपको बता देता हूँ कैसे। जैसे जो ये कनेक्ट लिखा हुआ है इसको हम चेंज करेंगे, ये चेंज हो गया। ओके, ठीक है। अब मान लीजिए कि इसको मैं फिर से ही वही स्पेलिंग कर देता हूँ, गलत वाली। ठीक है, और इसको मैं यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ सब जगह। आप चाहें तो लिख भी सकते हैं, जैसे यहाँ पर लेके मैंने यहाँ भी डाल दिया। ठीक है, यहाँ भी डाल दिया, या कहीं पे भी मैं लिख देता हूँ। ठीक है, सब जगह मैंने ये डाल दिया और यहाँ एक जगह मैं सही स्पेलिंग लिख देता हूँ, कनेक्ट। ठीक है, अब ये मैंने लिख दिया। अब ये देखिए ये कनेक्ट सही है, लेकिन दूसरी जो 4 जगह जो लिखा हुआ है ये कनेक्ट गलत है। ठीक है, अब इसको हम आगे आप बताते हैं कि इसका हम यूज क्यों बता रहे हैं। 4 जगह गलत लिखा हुआ है और एक जगह सही लिखा है। अब हम स्पेलिंग चेकर खोलते हैं। ठीक है, जैसे ही हमने स्पेलिंग चेकर खोला तो देखिए जो ये कनेक्ट लिखा हुआ है इसको हमने चेंज करा था, तो एक जगह चेंज हो जाएगा। ठीक है, देखिए एक ही जगह चेंज हुआ है। लेकिन अगर हम इसको
जो हमारा दूसरे जो कनेक्ट लिखे हुए हैं एक जगह चेंज करा है। अब अगर इसको हम करें और F7 कीज प्रेस करें या स्पेलिंग चेकर पे प्रेस करें, चेंज ऑल कर दें, तो सब जगह जो कनेक्ट लिखा हुआ है 1 2 3 सब जगह चेंज हो जाएगा। देखिए कैसे, चेंज ऑल जैसे करा तो देखिए सब जगह चेंज हो गया है, अरे सब जगह स्पेलिंग चेंज होके आ चुकी है। तो चेंज ऑल जो है हमारा, एक जगह हम लिख लेते हैं कनेक्ट, ठीक है, ओ सॉरी, ठीक है, ये हमने गलत लिखा है। ठीक है, इसको हमने स्पेलिंग चेकर पे गए, डू यू वांट टू कंटिन्यू चेक एट द बिगिनिंग ऑफ द शीट, ठीक है, इसको वो देखिए अपने आप ही सही हो गया। यानी कि अब जितनी बार आप वो स्पेलिंग को भी गलत लिखेंगे ना तो बार बार वही बताएगा। स्पेलिंग चेकर पे गए, ठीक है। अब इसके बाद नीचे वाला आता है ऑटो करेक्ट। ऑटो करेक्ट यानी कि खुद ब खुद अपने आप सही हो जाएगा। कनेक्ट पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे ये देखिए खुद ब खुद सही हो गया। ठीक है, चलिए अब हम जैसे हेलो की स्पेलिंग होती है हेलो, ठीक है, लेकिन इसको अगर हम गलत लिखें, हेलू कर दें इसको, तो तो आप इसको देखिए ये सही हो सकता है, या हील होगा या हेलो होगा। अब हो सकता इसमें, अब ये मैंने नीचे के 3 ऑप्शन बता दिए, अब ऊपर के 3 ऑप्शन, इग्नोर वंस, इग्नोर ऑल, एडिट टू डिक्शनरी। इग्नोर वंस ये चेंज की तरह ही है, और इग्नोर ऑल और चेंज ऑल की तरह है। इग्नोर वंस यानी कि आप इसको एक बार इग्नोर कर दीजिए तो ये स्पेलिंग वहीं की वहीं रहेगी, ठीक है। आप इसको वहीं रहने देंगे, आपका कंप्यूटर इस पे एरर नहीं बताएगा। लेकिन अगर आप इसको इग्नोर ऑल करना चाहते हैं, यानी कि सब जगह जो आपने गलत स्पेलिंग लिखी हुई है तो वो सब जगह ही इग्नोर कर देगी। यानी कि कंप्यूटर सब जगह जो गलत मिस्टेक लिखी हुई है हीलो नाम से, जबकि वो हेलो है, उसको हमने हीलो लिख दिया जो कि गलत है। तो वो जहां जहां हीलो लिखा है, मान लीजिए वो यहाँ भी हीलो लिखा हुआ है, ठीक है, इधर भी हीलो लिखा हुआ है, तो वो सब जगह जो है आपका क्या करेगा, हीलो को इग्नोर कर देगा, यानी सही नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि हम उसको हीलो ही लिखना चाह रहे हैं, हेलो को हीलो लिखना चाह रहे हैं, तो इग्नोर ऑल करेंगे तो इग्नोर ऑल हो जाएगा। ठीक है, जैसे इग्नोर ऑल कर दिया हमने, ये हीलो ही रहा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ये डिक्शनरी में आप इसको सेव करना चाहते हैं तो एडिट टू डिक्शनरी करेंगे, वो आपकी डिक्शनरी में सेव हो जाएगा। नहीं तो हीलो को अगर आप सही करना चाहें तो चेंज ऑल कर दें और उसको हेलो पे क्लिक करके, ये हमने सिलेक्ट करा कि हम हेलो चाहते हैं, चेंज ऑल करा तो देखिए वो सब जगह क्या हो जाएगा, सब जगह हेलो हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप ये आपको प्रूफिंग का स्पेलिंग कमांड समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे बात करते हैं। आगे आती है हमारा रिसर्च कमांड, जिसकी शॉर्टकट कीज होती है अल्ट प्लस क्लिक। क्लिक यानी कि माउस से क्लिक करेंगे, ठीक है, यानी कि अल्ट दबाएंगे और माउस से क्लिक कर देंगे। यह कमांड किसी भी सिलेक्टेड सेल के डाटा को एक्सप्लोर करती है, ठीक है। रिसर्च कमांड पर क्लिक करने से रिसर्च पेन ओपन होकर के आ जाता है। यह सिलेक्टेड सेल वैल्यू की कॉमन तथा सिनोनिम्स को सिनोनिम्स शब्द को दर्शाती है। अब रिसर्च कमांड को अच्छे तरीके से मैं बताऊं होता क्या, मान लीजिए यहाँ पर कई वर्ड लिखे हुए, जैसे कनेक्ट लिखा है, हेलो लिखा है। अब हम चाहते हैं कि हेलो के बारे में हम और जानकारी चाहते हैं कि हेलो का मतलब क्या होता है, क्या नहीं होता, इसके पर्यायवाची क्या होते हैं। तो हम क्या करेंगे, उसके बारे में रिसर्च करेंगे। तो इसके लिए आपका जो कंप्यूटर है वो नेट से कनेक्ट होना चाहिए। अगर आपका कंप्यूटर या लैपटॉप नेट से कनेक्ट नहीं है तो ये कमांड वर्क नहीं कर पाएगी और कहेगी कि आप अपने पहले कंप्यूटर या लैपटॉप को नेट से कनेक्ट करें। तो हमारा कंप्यूटर जो है, हमारा जो लैपटॉप है वो किससे नेट से कनेक्ट है। चलिए हेलो के बारे में हम सर्च करते हैं। हेलो के बारे में सर्च करें, रिसर्च पे क्लिक करेंगे तो देखिए हमारे राइट हैंड साइड पे एक टास्क पेन ओपन होकर आ जाएगा, एक पेन ओपन होकर आ जाएगा जिसमें लिखा होगा हेलो। अब हेलो के बारे में हमें सर्च करना है तो हम इस पे क्या करेंगे, एरो पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही हम सर्च करेंगे तो देखिए इसके सामने लिखा आ जाएगा कि हेलो नाउ ने क्या क्या चीजें हैं, वो सारी चीजें आपके सामने लिखी आ जाएंगी। पूरा उसकी डेफिनेशन लिखी आ जाएंगी, क्या क्या लिखा हुआ है, ठीक है। उसके सिनोनिम्स, ये सारी चीजें, वो सब चीजें यहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा, दिखाई देने लग जाएगा। ठीक है, अब इसका दूसरा तरीका क्या होता है, मान लीजिए कनेक्ट लिखा हुआ है। अब कनेक्ट के बारे में आप चाहते हैं तो आप इसको रिसर्च कमांड पे क्लिक करे बिना आप अपने कंप्यूटर पे अल्ट की प्रेस करेंगे और फिर आप जहां पर जैसे अल्ट की हमने प्रेस कर दी है अपने कीबोर्ड से, अब कनेक्ट जैसे लिखा हुआ है या कोई सा भी वर्ड जो लिखा हुआ है, जैसे ये कनेक्ट लिखा हुआ है तो हम इस पे क्लिक करेंगे तो उसके सामने कभी हमने, यानी कि इस वर्ड पे हमने क्लिक करा तो उसके बाद हम जो है उसके बारे में इंफॉर्मेशन चाह रहे हैं। तो ये होता है हमारा किसका काम, रिसर्च कमांड का काम होता है। चलिए आगे बात करते हैं।
थ्रेजर कमांड के बारे में, जिसकी शॉर्टकट कीज क्या होती है, शिफ्ट प्लस F7। ठीक है, यह कमांड सिलेक्टेड सेल वैल्यू के लिए सिनोनिम्स यानी कि पर्यायवाची को दर्शाती है यानी कि एक शब्द के कई नाम दर्शाती है। थ्रेजर कमांड पर क्लिक करने से थ्रेजर टास्क पेन ओपन होकर के आता है, जहां पर सिलेक्टेड कॉलम के सभी सिनोनिम्स दिखाई देते हैं। जैसे मान लीजिए हम हेलो हेलो सॉरी कनेक्ट को देख लेते हैं, यानी कि कनेक्ट के और भी कितने सिनोनिम्स हो सकते हैं। जैसे कनेक्ट पे हमने क्लिक करा और थ्रेजर पे क्लिक कर दिया, तो देखिए कनेक्ट के कितने हो सकते हैं, जॉइन, लिंक, फिक्स, टाई, यूनाइट, बॉन्ड, ये सब जॉइन कनेक्ट के ही क्या है, सिनोनिम्स हैं। ठीक है, अब आप चाहें तो यहाँ से भी दूसरा वर्ड ले सकते हैं, जैसे कि हम यहाँ पर ले लें, वही हम हेलो लिख देते हैं। ठीक है, और उसको सर्च करें तो उसके कितने सिनोनिम्स हो सकते हैं, हेलो का ग्रीटिंग्स, हाई, मॉर्निंग, ये सारी चीजें जो है हेलो के ही सिनोनिम्स के उसमें प्रदर्शित होती हैं। सिनोनिम्स यानी कि पर्यायवाची, यानी कि एक शब्द के आपके और दूसरे कितने नाम हो सकते हैं। ठीक है, चलिए थ्रेजर्स आ गया, ये कंप्लीट हो चुका है। अब आता है लैंग्वेज ग्रुप। लैंग्वेज ग्रुप में अब कौन सी कमांड होती है, ट्रांसलेट कमांड। ट्रांसलेट कमांड लैंग्वेज ग्रुप के अंतर्गत आती है। इस कमांड का यूज सिलेक्टेड सेल की वैल्यू किसी अन्य भाषा में ट्रांसलेट करने के लिए किया जाता है। कैसे, इसको मैं बता देता हूँ। जैसे हम यहाँ पर कोई सा भी वर्ड यूज करते हैं, जैसे हमने कनेक्ट को ही यूज कर लिया और फिर हमने ट्रांसलेट पे क्लिक करा। इसके लिए भी आपका लैपटॉप या कंप्यूटर नेट से कनेक्ट होना चाहिए। तो ठीक है, कनेक्ट हमने सेलेक्ट करा और उसको ट्रांसलेट करेंगे। तो देखिए जैसे ही हम इसको ट्रांसलेट करेंगे तो यहाँ पर आपको पेन ओपन होकर आ जाएगा। इसमें आपको पूछेगा कि आपको किससे किस में ट्रांसफर करना है, तो हमें इंग्लिश का वर्ड है, इसको हमें इंग्लिश टू हिंदी में ही करना है। ठीक है, यहाँ पर मैंने हिंदी करके रखा हुआ है, आप चाहे तो इसको और दूसरी लैंग्वेज में भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैंने हिंदी लिया हुआ है और यहाँ पर भी आप लैंग्वेज को चेंज कर सकते हैं अगर आपकी दूसरी है। तो यानी कि फ्रॉम टू है, यानी कि फ्रॉम यानी कि इंग्लिश से हमें किस में चेंज करना है, हिंदी में। तो देखिए चेंज होके नीचे आ चुका है, इसका मतलब है जोड़ना। अब इसको चाहूँ तो मैं यहाँ से इंसर्ट करा सकता हूँ। जैसे इंसर्ट पे क्लिक करूंगा तो ये जो ये कनेक्ट लिखा हुआ है वो जोड़ना पे आ जाएगा। जैसे ये जोड़ना, अब इसको देखिए यहाँ पर कनेक्ट करूँ, फिर ट्रांसलेट करूँ, तो देखिए ये भी यहाँ पर जोड़ना, यानी इंसर्ट करके हम इसको इंसर्ट यहाँ से करा सकते हैं। और ट्रांसलेट कर देखिए इसके बारे में और भी डिटेल यहाँ पर आपको सामने दिख जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो ये ट्रांसलेट कमांड आपको समझ में आ गई होगी। इसको बंद करते हैं। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। लैंग्वेज में ट्रांसलेट कमांड हो गई। अब हमारा जो तीसरा ग्रुप आता है वो आता है कमेंट्स। कमेंट्स ग्रुप की शॉर्टकट की क्या होती है, शिफ्ट प्लस F2। याद रखना, शिफ्ट प्लस F2। लेकिन हमारा जो थ्रेजर कमांड है, थ्रेजर कमांड की जो हमारी शॉर्टकट की है वो क्या है, शिफ्ट प्लस F7। इन दोनों को अच्छे से याद रखना कि जो थ्रेजर कमांड है, थ्रेजर कमांड की क्या है, शिफ्ट प्लस F7। लेकिन हमारे जो कमेंट ग्रुप की क्या शॉर्टकट है, शिफ्ट प्लस F2। ठीक है, तो ये चीज याद रखने वाली है, इसमें कंफ्यूज मत होना। कमेंट ग्रुप में मौजूद कमांड की सहायता से हम सिलेक्टेड टेक्स्ट के लिए कोई कमेंट डाल सकते हैं अथवा कमेंट को एडिट, डिलीट, मूव, हाइड सब चीजें करा सकते हैं। ठीक है, इसके अंतर्गत हमें कौन कौन सी कमांड प्राप्त होती है, कमेंट्स, एडिट कमेंट्स। ठीक है, सॉरी ये कमेंट है, मैंने इसको कमांड लिख दिया है, ये कमेंट्स है। ठीक है, कमेंट्स, ओके। कमेंट्स, एडिट कमेंट्स, न्यू कमेंट, डिलीट कमेंट्स, प्रीवियस कमेंट, नेक्स्ट कमेंट, शो हाइट, शो ऑल, शो लिंक, ये सारे कमांड हमें मिलते हैं। अब इसका यूज क्या होता है मैं बता देता हूँ। कमेंट डालने के लिए मान लीजिए इसको, चलिए हम बहुत सारे यहाँ वर्ड होगा, यहाँ पर हम लिख लेते हैं, कोई एक वर्ड लिख देते हैं। यहाँ पर हम लिखते हैं नमस्ते। क्या लिखा हमने यहाँ, नमस्ते। अब इसके बारे में हम कमेंट डालना चाहते हैं। ठीक है, तो हम इसको सिलेक्ट करेंगे, न्यू कमेंट पे क्लिक करेंगे और देखिए मेरा यहाँ पर नाम लिखा आ चुका है, ये मेरा नाम लिखा आ चुका है। आपका भी नाम यहाँ पर प्रदर्शित होगा अगर आपने जिस नाम से उसको सेव करा होगा। ठीक है, तो नवेद अली हाशमी नाम लिखा हुआ है। अब जैसे कि नमस्ते के बारे में कमेंट कर डाल सकते हैं, तो उसको हम लिखेंगे इन इंग्लिश, यानी इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं, हेलो। ठीक है, और ये हमने छोड़ दिया तो ये सेव हो चुका है। देखिए जैसे ही हमने इस पे इसको सेव करा है तो यहाँ पर एक रेड कलर का ऊपर एरो सा बना रहा है। इस रेड कलर के एरो का मतलब है कि इस पे जो है कमेंट डल चुका है। ठीक है, यहाँ पर आपको जो दिख रहा है शो लिंक। ठीक है, ये शो लिंक का मतलब है कि आपको ये एरो दिखाई देगा। ठीक है, अब जैसे ही हम और दूसरे हम डाल लेते हैं, जैसे यहाँ पर हमने नमस्ते लिखा, अब यहाँ हम लिख लें यहाँ पर कोई सी भी चीज, सलाम। ठीक है, और इसको भी हम दे दें, ठीक है, सलाम या वाहे
गुरु जी। ठीक है, अब ये हमने 3 दे दी, नमस्ते, सलाम, वाहेगुरु जी। अब इन पे हमने जो नमस्ते पे तो हमने कमेंट डाल दिया, चलिए सलाम पे भी डाल देते हैं। सलाम पे न्यू कमेंट पे क्लिक करा और इन उर्दू, ठीक है, इन उर्दू हो गया, इसको सेव कर दिया। वाहेगुरु जी, वाहेगुरु जी पे जाके हम न्यू कमेंट पे क्लिक करेंगे, इसको हम डालेंगे इन पंजाबी। मैं तो सिर्फ ऐसे ही आपको बताने के लिए कुछ भी लिख रहा हूँ, यहाँ पर कुछ भी कमेंट आप अपने मतलब का कमेंट डाल सकते हैं। ठीक है, अब आप चाहते हैं कि आपने जो कमेंट डाले हैं, आपने पूरी शीट पे जो कमेंट डाले हैं वो आपको सब दिख जाए, तो आप क्या करें, देखिए यहाँ पर लिख रहा है शो ऑल कमेंट्स। शो ऑल कमेंट्स करेंगे तो देखिए जितने भी आपने कमेंट्स डाले हैं वो सब आपको यहाँ पर प्रदर्शित हो जाएंगे। इस शो ऑल को हम यहाँ से ऑफ कर देते हैं। ठीक है, अब जैसे कि ये नमस्ते पे आपने देखा, नमस्ते के बाद आप इसको नमस्ते में जो आपने कमेंट डाला उसको एडिट करना चाहते हैं तो एडिट कमेंट पे क्लिक करेंगे, आप यहाँ से जाकर उसको एडिट भी कर सकते हैं। चलिए इसको हमें एडिट नहीं करना है। अब आप चाहते हैं कि इसको डिलीट कर दे तो यहाँ से डिलीट हो जाएगा, डिलीट करेंगे डिलीट हो जाएगा। जो डिलीट करने से पहले मैं आपको नेक्स्ट और प्रीवियस बता देता हूँ क्या होता है। नेक्स्ट यानी कि नेक्स्ट करते जाएंगे तो आप एक ही कमेंट से दूसरे कमेंट पे जाते जाएंगे, जैसे नेट से हम आ जाएंगे। ठीक है, क्या कमेंट पे आ गए हम, दूसरे सलाम के उस पे आ गए, फिर हम वाहे गुरु जी के उस पे आ गए। ठीक है, अब इसी तरह पीछे ही जाना तो आप प्रीवियस पे चले जाएंगे इस तरह से, और डिलीट करना तो यहाँ से आप इसको डिलीट कर सकते हैं, जैसे यहाँ से ये डिलीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको हम अंडू कर देते हैं यानी वापस आ जाते हैं, तो इस तरह से ये हो जाएगा। अब आप शो हाइड भी करा सकते हैं, जैसे कि आप जैसे ही इस पे कर्सर ले जाएंगे तो ये आपको दिखने लग जाएगा, या आप यहाँ से भी इसको शो करा सकते हैं और यहाँ से इसको हाइड भी कर सकते हैं। शो ऑल कमेंट से सारे कमेंट्स आपको दिखने लग जाएंगे। चलिए ये हो चुका है, ये आपको अच्छे से समझ में आ गया। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करते हैं अपनी दूसरी ग्रुप के सॉरी लास्ट ग्रुप के बारे में, जो है हमारा चेंज ग्रुप। चेंज ग्रुप में क्या होता है इसके बारे में हम बता देते हैं। चेंज ग्रुप की सहायता से हम अपनी वर्क बुक तथा वर्कशीट में परिवर्तन कर सकते हैं। यहाँ पर हमें निम्नलिखित कमांड्स प्राप्त होती हैं। आप अपनी वर्क बुक में और वर्कशीट को क्या कर सकते हैं, कई परिवर्तन कर सकते हैं, किस आधार पर कर सकते हैं। सबसे पहली कमांड आती है हमारी प्रोटेक्ट शीट। इस ऑप्शन की सहायता से हम अपनी शीट पर मौजूद डाटा का बाहरी उपयोग से बचा सकते हैं, यानी कि आपने जो भी डाटा बनाया है उसको आपने सेव करके रखा है और आप चाहते हैं कि कोई भी अन्य व्यक्ति इसको छेड़छाड़ ना करे, तो आप उस शीट को क्या कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं। किस तरीके से, यहाँ पर हम एक पासवर्ड सेट कर सकते हैं, ठीक है, जिसके माध्यम से ही शीट में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। चलिए इसको मैं करके बता देता हूँ, जैसे कि ये मेरी शीट है, ये शीट 1 है, ठीक है, तो इस पूरी शीट को मैं प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूंगा, प्रोटेक्ट शीट कर दूंगा। जैसे मैं प्रोटेक्ट शीट करूंगा तो यहाँ पर पूछेगा पासवर्ड टू अनप्रोटेक्ट शीट, तो आप क्या पासवर्ड डालते हैं, मान लीजिए यहाँ पर मैं पासवर्ड डालता हूँ अपना ही नाम डाल लेता हूँ, NAVED, ये मैंने अपना नाम डाला नवेद, ओके करा। फिर आपसे री इंटर पूछेगा, यानी फिर से पासवर्ड दिए जो आपने डाला हुआ NAVED, ठीक है, ये मैंने पासवर्ड दिया है। अब ये देखिए मेरी शीट प्रोटेक्ट हो चुकी है। अगर मैं इसमें कोई परिवर्तन, अब कोई परिवर्तन करेगा, जैसे ये मैंने परिवर्तन करा, कुछ भी मैंने लिखा, तो ये मेरे सामने क्या आ चुका है, एक मैसेज आ चुका है, द सेल इज चार्ट यू आर ट्राइंग टू चेंज इज वन प्रोटेक्ट शीट, यानी कि ये प्रोटेक्टेड है। आप कहीं पे भी कुछ भी करेंगे तो यही मैसेज आएगा, कुछ भी इसमें लिख नहीं पाएंगे। अब इसको आपको क्या करना है, अनप्रोटेक्ट करना है। आप भी कुछ इसमें लिखना चाहेंगे तो वो नहीं हो पाएगा, तो इसको प्रोटेक्ट कैसे करना है। पर ये क्या हुआ है, ये सिर्फ यही शीट हुई है, लेकिन अगर आप दूसरी शीट जोड़ते हैं, इसमें कोई चेंजिंग करेंगे तो वो हो जाएगी। ठीक है, क्यों, क्योंकि आपने शीट 1 को प्रोटेक्ट करा है, ना कि शीट 2 को। ठीक है, तो चलिए शीट 1 को अनप्रोटेक्ट कर देते हैं, यानी कि इसका पासवर्ड हटा देते हैं। जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो वो पूछेगा क्या पासवर्ड था आपका, तो हम वही पासवर्ड डाल देंगे, जैसे NAVED, और ओके कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगी, हमारी अनप्रोटेक्ट हो जाएगी। इसको आप क्या है, अब आप आराम से इसको चेंज कर सकते हैं या कुछ भी आप इसमें लिख सकते हैं। ओके, चलिए ये आ गई आपको समझ में प्रोटेक्ट शीट के बारे में। अब क्या आता है, प्रोटेक्ट वर्कबुक। चलिए इसको मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। प्रोटेक्ट वर्कबुक होता क्या है, प्रोटेक्ट वर्कबुक में सिर्फ इतना डिफरेंस रहता है कि आप यहाँ पर एक शीट को प्रोटेक्ट करा था, ये आपकी जो शीट है, यहाँ पर शीट 1 और शीट 2 है, तो यहाँ पर आपने क्या करा था, एक शीट को प्रोटेक्ट करा था। लेकिन वर्कबुक क्या कहलाती है, कई शीटों का समूह वर्क बुक कहलाती है। जैसे हमारी जो वर्कबुक है वो किस नाम से, बुक 1 नाम से, यहाँ पर हमारी शीट 1 भी है, शीट 2 भी है। तो इसमें होता क्या है, प्रोटेक्ट वर्कबुक में आपकी पूरी वर्कबुक प्रोटेक्ट हो जाती है। कैसे, प्रोटेक्ट वर्कबुक कमांड का उपयोग वर्कबुक को प्रोटेक्ट करने के लिए होता है। वर्कबुक को पासवर्ड प्रोटेक्ट करने पर उसमें ना तो नई शीट को जोड़ा जा सकता है और ना ही मौजूद वर्कशीट को डिलीट किया जा सकता है। ठीक है,
चलिए इसको मैं बता देता हूँ। जैसे कि यहाँ पर हम इसको प्रोटेक्ट कर देते हैं। हमारे पास अभी कितनी है, दो शीटें हैं। अभी जैसे हम तीसरी जोड़ना चाहेंगे तो तीसरी आ जाएगी, ठीक है। ये तीसरी आ चुकी है, चौथी जोड़ना चाहेंगे तो चौथी आ जाएगी, ठीक है। चलिए अब हम इसको क्या कर देते हैं, प्रोटेक्ट वर्कबुक पे क्लिक करते हैं। जैसे ही हमने करा, ठीक है, यहाँ पर भी हम वही पासवर्ड दे देते हैं अपना, चाहे दूसरा दे देते हैं। जैसे मैंने दूसरा नाम दे दिया या नंबर दे देते 1 2 3 4, ओके पे क्लिक कर दिया। फिर आपसे इंसर्ट पासवर्ड 1 2 3 4, फिर ओके पे क्लिक कर दिया। तो ये आपकी क्या है, अब ये वर्कबुक प्रोटेक्ट हो चुकी है। इसमें आप जो चेंजिंग करेंगे वो यहाँ पर चेंजिंग तो होगी, लेकिन आपकी शीट जो है, इन शीट को ना तो बढ़ाया जा सकता है ना घटाया जा सकता है। जैसे कि ये देखिए, मैं क्लिक कर रहा हूँ, वो आ ही नहीं रहा, वो आइकन ही हाइट सा हो गया है, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ जैसे कि मैं शीट 2 को है ना डिलीट कर दूं, तो देखिए डिलीट का ऑप्शन भी नहीं आ रहा है। लेकिन इसको मैं प्रोटेक्ट वर्कबुक को यहाँ से हटाऊंगा और यहाँ से अपना पासवर्ड डाल दूंगा 1 2 3 4, तो ये अनप्रोटेक्ट हो जाएगी। अब मैं इसको अनप्रोटेक्ट मैंने कर दिया है। अब यहाँ से मैं शीट को बढ़ा सकता हूँ, शीट को डिलीट भी कर सकता हूँ। जैसे कि मैं चाहूँ कि शीट को डिलीट कर दूं तो ये डिलीट हो जाएगी। ये देखिए डिलीट, देखिए ये डिलीट, ठीक है। तो प्रोटेक्ट शीट और प्रोटेक्ट वर्कबुक में अंतर आपको समझ में आ गया। शीट में पूरी शीट प्रोटेक्ट हो जाती है, उसमें आप कोई चेंजिंग नहीं कर सकते, यानी कि कोई चीज लिख नहीं सकते। लेकिन प्रोटेक्ट उसमें, वो प्रोटेक्ट वर्कबुक में आप जो आपकी जितनी शीट है उसमें चेंजिंग कर सकते हैं। उसके अलावा आप अपनी शीट को ना डिलीट कर सकते हैं, ना ही कोई नई शीट को जोड़ सकते हैं। चलिए अब आगे बात आती है, वो आता है शेयर वर्कबुक। इस कमांड की सहायता से हम अपनी वर्कबुक को कंप्यूटर के अन्य यूजर के मध्य में जो सेम नेटवर्क पर मौजूद हो उनके भी शेयर कर सकते हैं। कैसे, मान लीजिए हमारी वर्कबुक है, वर्कबुक 1 नाम से, इसको हम शेयर करना चाहते हैं, ठीक है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, शेयर वर्कबुक पे क्लिक करेंगे। अब आपका जो कंप्यूटर है वो अगर अन्य दूसरे कंप्यूटर से जुड़ा हुआ है, जैसे आप किसी ऑफिस में वर्क कर रहे हैं, तो एक कंप्यूटर सारे कंप्यूटर से जुड़ा होता है। क्यों? क्योंकि डाटा शेयरिंग के लिए। वो डाटा शेयरिंग इसलिए ही होती है, क्यों? जैसे आपने आप कोई सी भी चीज बनाई है, तो वो है क्या, वो है तो एक ही कंपनी से रिलेटेड, तो उस पे कई लोग वर्क कर रहे हैं उसी प्रोजेक्ट पे। तो कई लोग जो वर्क कर रहे हैं उनके साथ आप अपने डाटा को शेयर करना चाहते हैं, आप उनसे बताना चाहते हैं कि जो मैंने बनाया हुआ वो सही है कि नहीं, आप लोग भी उसको देखें। तो वो शेयर वर्कबुक पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर जैसे मेरा नाम लिखा रहा है नवेद अली हाशमी, इसी तरीके से अगर किसी मनोज नाम के व्यक्ति का, तो उसका भी नाम लिखा जाएगा, यानी हर व्यक्ति का नाम यहाँ लिखा जाएगा। आप जिसके साथ शेयर करना चाहते हैं उसके साथ उसको क्लिक करेंगे और ओके कर देंगे, तो उसके साथ डाटा आपका क्या हो जाएगा, शेयर हो जाएगा। तो मेरा जो है अन्य किसी व्यक्ति के साथ मेरा जो है लैपटॉप जुड़ा नहीं है, इसलिए मैं किसी का नहीं नाम प्रदर्शित नहीं हो रहा है, सिर्फ मेरा नाम ही प्रदर्शित हो रहा है। चलिए इसको हम बंद करते हैं। अब अन्य ऑप्शन जो आते हैं, ठीक है, जैसे ट्रैक चेंज। ट्रैक चेंज के बारे में हम पढ़ते हैं। ट्रैक चेंज होता क्या है, यह कमांड एक्सेल शीट को मल्टीपल यूजर के मध्य शेयर करने पर अलग अलग यूजर द्वारा उस शीट में किए गए चेंजेस को दर्शाने का कार्य करती है। ट्रैक चेंज कमांड का उपयोग में लाने के लिए हमें कंप्यूटर को नेटवर्क से जोड़ना होता है, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पर हमारी शीट दिखाई दे रही है, शीट 1। यहाँ पर हमने जो भी लिखा हुआ है, हमने कोई सी भी मान लीजिए अपनी फाइल कंप्लीट कर ली, ठीक है, उसको हमने ये कंप्लीट कर दिया है। और कंप्लीट करने के बाद हमने अपनी चाहते हैं कि हम अन्य यूजर्स के साथ में इसको शेयर करें। अन्य यूजर के सामने हमने शेयर करा है, पर हम ये चाहते हैं कि जो भी वो इसमें परिवर्तन करे वो हमें दिखाई दे। तो हम क्या करेंगे, ट्रैक चेंज पे क्लिक करेंगे और हाईलाइट चेंजेस पे क्लिक करेंगे, ठीक है। हाईलाइट चेंजेस पे जैसे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको पेन ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि वेन, हु, वेयर, यानी कि कौन ने, वेन, जो है आप इन सबको सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर ये सिलेक्ट इसमें यहाँ पर इसलिए दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि मेरा जो लैपटॉप है वो किसी अन्य कंप्यूटर के साथ कनेक्ट नहीं। अगर होता है ये सारे ऑप्शन ओपन होकर आते हैं। वेन यानी कि ऑल करके रखा है, हु यानी एवरीवन, सबको आपने अलाउ करके रखा है। तो यहाँ पर आपको सारे चेंजेस भी दिखाई दे जाते हैं। जैसे इस पे आप क्लिक करेंगे, हाईलाइट के इस पे क्लिक करेंगे, तो आपको यहाँ पर सारे चेंजेस दिखाई देते हैं, ठीक है। वो हाईलाइट होकर आ जाते हैं कि ये चेंजेस हुए हैं, ठीक है। और यहाँ पर आपको नीचे एक ऑप्शन और आ जाता है एक्सेप्ट रिजेक्ट चेंजेस का। जहाँ से आप एक्सेप्ट करना चाहते हैं इन चेंजेस को तो एक्सेप्ट कर देंगे, रिजेक्ट करना चाहते हैं तो रिजेक्ट कर देंगे, तो सारे चेंजेस रिजेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो ट्रैक चेंज भी आपको समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही। इन सारी चीजों को आपने अच्छे से समझ लिया। ये दो कमांड हो रहेंगे, प्रोटेक्ट एंड शेयर वर्कबुक, यानी कि इसमें आप वो प्रोटेक्ट और शेयर दोनों ही कर सकते हैं, ठीक है, जैसे इनमें होता था, ठीक है। अलाउ यूजर टू एडिट चेंजेस, ठीक है। अब जैसे कि मान लीजिए कि आपने अपनी शीट को, पूरी शीट जो आपकी शीट है, इस पूरी शीट को आपने पासवर्ड प्रोटेक्ट करके रखा है, लेकिन इस पूरी शीट में से आप कुछ डाटा को, मान लीजिए आप इतने डाटा को
जो है चेंजेस के लिए छोड़ देते हैं। यानी पूरी शीट तो आपकी प्रोटेक्ट है, लेकिन इस डाटा को, इस रेंज को आपने क्या करा, इस रेंज को आप क्या चाहते हैं, इसके को कोई भी इस रेंज को क्या कर सके, चेंजेस कर सके। तो यहाँ से देखिए आप इसमें आपसे रेंज पूछेगा, आप यहाँ पर न्यू क्लिक करें और यहाँ से आपकी रेंज का नाम पूछेगा और फिर आपसे पूछेगा कि आपका रेंज का एरिया क्या है। तो आप रेंज का एरिया सेलेक्ट कर लें, जैसे मैंने ये करा हुआ है। आप चाहे तो दूसरा भी कर सकते हैं, चाहे ये कर सकते हैं, ठीक है। जैसे ये चेंज हो जाएगा, इसको आपको रेंज का पासवर्ड दे दें, कोई दूसरा पासवर्ड डल जाएगा, परमिशन दे दें, तो वो यहाँ से सेट हो जाएगा। देखिए ये आ चुका है। इसको चाहे तो अब इसमें जो भी चेंजेस होगी सामने वाला व्यक्ति चेंज कर देगा। यानी कि आपकी पूरी शीट में, आपकी पूरी शीट जो है वो वैसे तो पासवर्ड प्रोटेक्ट है, लेकिन इतने इतना एरिया जो है वो इसमें दूसरा व्यक्ति को भी चेंजेस कर सकता है। और उसको आपने एक पासवर्ड भी दे दिया है कि वो सिर्फ इतने इतने एरिया के लिए है, ठीक है। चलिए इसको हम डिलीट कर देते हैं। जैसे हमने इसको क्लिक करा, यहाँ से मॉडिफाई करना तो मॉडिफाई कर दें, यानी कि मॉडिफाई से एरिया को बढ़ाना या रेंज को बढ़ाना चाहते तो वो हो सकता है। तो इसको यहाँ से डिलीट करना चाहे तो डिलीट कर सकते हैं, जैसे डिलीट हो गया, ठीक है। ओके पे क्लिक कर दें। तो इस तरीके से आज के लिए सिर्फ इतना ही। पूरी हमने रिव्यू कमांड को पढ़ा दिया। नेक्स्ट जो कमांड होगी हमारे, नेक्स्ट टेब जो होगी हमारी व्यू टेब होगी, जो कि लास्ट टेब है। इसके बाद हमारा जो है पूरा एमएस एक्सेल कंप्लीट हो जाएगा, वो भी पूरे नोट्स के साथ में। तो कैसी लगी आपको मेरी ये वीडियो, तो उसके लिए आप प्लीज़ मेरे कमेंट करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरा चैनल जो है एक राधा ग्रेट इंडियन क्लासेस उसको सब्सक्राइब करें। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।